Hello everyone, welcome back to our channel. In this lecture, we are going to solve practice set 16.3. In that, question number 3 and 4. Now, let's see the third question. Third question है यहाँ पे, how much water will a tank hold if the interior diameter of the tank is 1.6 meter and its depth is 0.7 meter. मतलब एक टैंक कितना पानी होल्ड कर सकता है अगर उसका डायमीटर 1.6 मीटर है और डेप्थ यानी कि उसकी हाइट है 0.7 मीटर। तो एक टैंक उतना ही पानी होल्ड कर सकता है जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द टैंक, मतलब हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है ना, एक टैंक उतना ही पानी होल्ड कर सकता है जितना उस टैंक का वॉल्यूम है, मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक। टैंक कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप का है, तो इसका मतलब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। अब क्वेश्चन में आर फाइंड आउट करने, मतलब हमें सॉल्यूशन में आर की वैल्यू पुट करनी है। तो क्वेश्चन में लेकिन डायमीटर दिया है, तो डायमीटर को हम चेंज करेंगे रेडियस में। रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। डेप्थ का मतलब ही हाइट होता है, हाइट गिवन है एज इट इज, हमें 0.7 मीटर यूज करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डायमीटर ऑफ द टैंक। डायमीटर है टैंक का 1.6 मीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ द टैंक, रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, इट मीन्स 1.6 का आधा होता है 0.8 मीटर। अगर आपको नहीं आता है तो आप 1.6 को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। आप क्या करोगे, ऐसे 2 से डिवाइड करो। 2 के टेबल में देखो 1 नहीं आता है तो आप 0 लिखोगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये जो 2 है इसको मैं अदर कलर से डिनोट कर देती हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। सब्ट्रैक्ट करो, रिमाइंडर में 1 आ गया। अब ये जो 6 है उसको आप शिफ्ट करोगे रिमाइंडर में, रिमाइंडर 16 बन गया। लेकिन ये जो 16 बना है वो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले 6 को लेकर के बना है, तो हमें क्वोशिएंट में भी डेसिमल पॉइंट लिखना होगा। अब 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स में, तो हमने 16 लिख दिया, रिमाइंडर 0 हो गया और क्वोशिएंट हमें मिल गया 0.8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेडियस लिख देंगे 0.8। अब रेडियस आ गया, हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक मिनट। हाँ देखो, हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ द टैंक, हाइट ऑफ द टैंक दिया है, कितना दिया है 0.7 मीटर। अभी मैंने कहा कि एक टैंक उतना ही पानी होल्ड कर सकता है जितना कि उसका वॉल्यूम होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द टैंक। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिलेंड्रिकल ही टैंक है, ये क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब नहीं है। क्यूब, अगर टैंक क्यूबॉइड होता तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों डायमेंशंस दिए होते, ठीक है। अगर टैंक क्यूब शेप का होता तो एक साइड का लेंथ दिया होता। अगर क्वेश्चन में रेडियस और हाइट दिया हुआ है, इट मीन्स क्या है कि जो टैंक है वो सिलेंड्रिकल टाइप का है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस हमने फाइंड आउट किया है 0.8 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है 0.7। अब हम फर्दर इसको ऐसे लिख सकते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.7। इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे, 7 1 जा 7, 0.1, ठीक है। नाउ 22 एज इट इज, 0.8 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 0.8 और 0.8 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 0.64 मल्टीप्लाई बाय 0.1। 22 मल्टीप्लाई बाय 0.64 मल्टीप्लाई बाय 0.1 करोगे तो आंसर आएगा 0.064। अब मैं यहाँ पर 64 को 22 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। वैसे तो हम 0.064 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें एग्जैक्टली सेम आंसर मिलेगा, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए मैं ये 2 डिजिट हटा रही हूँ यहाँ से। 64 को 22 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, क्रॉस का साइन, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, ऐड करेंगे 8 प्लस 2 10, 1 कैरी 4 1, तो आंसर आया हमारा 1408। और 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो हमने 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दिया। ये सारा जो मेजरमेंट है वो मीटर में दिया था, वॉल्यूम का जो यूनिट आता है वो मीटर क्यूब होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे मीटर क्यूब।
तो मतलब हमारा आंसर क्या आया है, 1.408 मीटर क्यूब आया है वॉल्यूम ऑफ द टैंक। लेकिन जब हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि एक टैंक की कैपेसिटी क्या है, टैंक कितना पानी होल्ड कर सकता है, तो वो हमें लीटर्स में फाइंड आउट करना है। तो लीटर्स में फाइंड आउट करना है, बट हमें ये भी पता है कि 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमने जो फाइंड आउट किया है आंसर वो मीटर क्यूब में है, तो हमें इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। देयरफॉर आप बोल सकते हो कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं दोनों जगह स्क्वायर स्क्वायर कर रही हूँ। देखो मीटर का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। देन 1 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 30 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे 6 जीरोस आ जाएंगे क्योंकि 4 जीरो थे। अब अगेन मैंने क्या किया, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि 100 सेंटीमीटर का क्यूब हम कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ये नहीं कर रहे कि 10,000 से हम 10,000 मल्टीप्लाई करें, ऐसा नहीं कर रहे हम। एक्चुअली में हम क्या करें, यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो वैसे ही 1 का हमने क्यूब कर दिया तो 1 ही आया, मीटर का क्यूब मीटर क्यूब हो गया। सिमिलरली 100 का जो क्यूब है वो आ गया यहाँ पे 10 लाख, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं ये सब इरेज कर देती हूँ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये वाला भी लाइन में इरेज करती हूँ। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख आएगा, मैंने 1 लाख लिख दिया, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या हो जाएगा, इसको हम चेंज करेंगे, 1.408 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख से, 121230, देन यहाँ यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1408000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब वॉल्यूम ऑफ टैंक आपका चेंज हो गया है मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। अब इसके बाद कितना पानी होल्ड करेगा टैंक, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ द टैंक की कैपेसिटी ऑफ द टैंक, दोनों एक ही बात होती है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द टैंक। अब हमको क्या करना है, लीटर्स में चेंज करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1408000 डिवाइडेड बाय 1000 से हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए हमने क्या किया 1000 से डिवाइड कर दिया। तो ये 30 कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 1408 लीटर्स। इट मीन्स अ टैंक कैन होल्ड, इट मीन्स अ टैंक कैन होल्ड या अ टैंक कैन होल्ड 1408 लीटर्स ऑफ वाटर। तो बच्चों यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से आपको सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। देखो बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है इवन इस चैप्टर का भी और प्रैक्टिस सेट का भी। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर इज 132 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, बट क्वेश्चन में सर्कमफरेंस ऑफ सिलेंडर दिया है और सिलेंडर का हाइट दिया है। अब अगर मैं आपको रफली समझाऊं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो मतलब हमें कौन कौन से इन्फॉर्मेशन की नीड है, पाई के वैल्यू की, रेडियस की और हाइट की। क्वेश्चन में हाइट दिया हुआ है, पाई की वैल्यू हमें पता होती है, रेडियस नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर, इस इन्फॉर्मेशन का हम यूज करेंगे, हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, देन रेडियस का और हाइट का यूज करके हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे सिलेंडर का। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन लिखना। सबसे पहले हम लिखेंगे सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का सर्कमफरेंस सर्कुलर शेप का होता है, तो सर्कल का जो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 पाई आर।
देन इसके बाद वैल्यू दिया है सरकमफरेंस ऑफ द सिलेंडर का 132 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। देन इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है 132 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 22 बिकम 44 मल्टीप्लाई बाय आर। अब हमें आर फाइंड आउट करना है तो 44 को हम रिमूव करेंगे, 44 आर के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। सो 132 मल्टीप्लाई बाय 7/44। अब इसको कैंसिल करेंगे, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 2 वहां शिफ्ट हुआ, 11 2 जा 12, सॉरी 11 2 जा 22, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, सो 7 3 जा 21। तो आर की वैल्यू आ गई 21 और यूनिट क्या दिया है सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे सेंटीमीटर। रेडियस मिल गया, क्वेश्चन में हाइट दिया है, हाइट दिया है क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो हाइट यहाँ पे दिया है, हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो हम लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, कितना है आर हमने 21 फाइंड आउट किया, 21 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट है 25। नाउ 22/7, 21 को मैं 2 टाइम्स लिख रही हूँ मल्टीप्लाई बाय 25। अब इसको कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 22, 21 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम 63 मल्टीप्लाई बाय 25। अब सबको आपको मल्टीप्लाई करना है, 22 को 63 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कैरी प्लस 113, 1386 मल्टीप्लाई बाय 25। 1386 को हमें मल्टीप्लाई करना है 25 से, 1386 25। देखो अभी यहाँ पर 5 6 जा 30, 0 3 कैरी, 5 8 जा 40, 40 प्लस 3 43, 4 कैरी, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 19, 1 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 2 1 जा 2, 0 3 प्लस 2 5, 9 प्लस 7 16, 1 कैरी, 7 7 14, 1 कैरी 3, तो आंसर आ जाएगा 3465 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, हिंस द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 34650 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर बच्चों हो गया फिनिश प्रैक्टिस सेट 16.3। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।